ले भाई, एक और बकरा कट गया। होने को कौन टाल सकता है? कुछ भी बोला, लड़की मस्त मिली आनंद भाई, नसीब वाला है साला। बहुत बड़े नसीब वाला है। अरे आनंद भाई, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। फिर खाना वाला खा लिया तुम लोगों ने? कैसा था? बढ़िया। अरे अच्छा ना? मस्त पेट भर के ना? एकदम, बाकी सब फर्स्ट क्लास ना? एकदम। फिर निकलूं मैं अभी? अरे 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 रुको, आइसक्रीम तो खा लो। अरे लेट हो रहा है, लेट। अरे लेट लो हो रहा ना है यार, यार। पता है आपको क्यों लेट हो रहा है? लो लो। एक आइसक्रीम। लो लो। यार मैंने तो सिर्फ सुना था कि कभी कभी अरेंज मैरिज में लॉटरी लग जाती है, पर आज देख भी लिया। लॉटरी? कैसी लॉटरी? इतनी खूबसूरत बीवी मिली है, ओके किसी लॉटरी से कमा। तो मैं क्या कम हैंडसम हूँ? अरे तू तो एकदम अपना ऋतिक रोशन है भाई। गरीबों का रोशन। अरे आनंद भाई, नाराज क्यों होते हो? देखो मैं क्या कह रहा था, ये लॉटरी वॉटरी अपनी जगह है, पर अरेंज मैरिज में ना थोड़ा रिस्क भी होता है। कैसा रिस्क? यार तू ही सोच, इतनी खूबसूरत लड़की भला इतने दिनों तक सिंगल रह सकती है? पॉइंट है कैसा पॉइंट? आनंद, तू भी ना एक नंबर का पप्पू है। पढ़ लिख कर इतना बड़ा डॉक्टर हो गया, पर अक्ल से अभी भी पैदल ही है। भाई तो ये जो भी कुछ कहना है ना, खुल के बोल, यूँ पहले मत बुझा। अरे आनंद, हम लोग सिर्फ इतना कहना चाहते कि तू ही ज़रा ठंडे दिमाग से सोच। इतनी खूबसूरत लड़की भला अरेंज मैरिज क्यों करेगी, जबकि अच्छे अच्छे लड़कों की लंबी लाइन लगी होगी उसके पीछे। 100% मैं लिख के दे सकता हूँ कि शादी से पहले इसका जरूर कोई अफेयर रहा होगा। ये क्या कह रहा है भाई तू? सच कह रहा हूँ मैं। किसी और से पता चले उससे अच्छा ये है कि तू खुद जाके उसको पूछ ले उसके पास के बारे में। मुझे उसके पास वास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देख आनंद भाई, मैं तुझे भड़काना नहीं चाहता, बट फ्रैंकली स्पीकिंग पत्नी का पास्ट पता होना बहुत ज़रूरी होता है, और खास करके जब ऐसी खूबसूरत पत्नी हो। क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो? अरे हंसू नहीं तो क्या करूं, साले शक्ल देख कैसी लाल लाल हो गई। अर्जुन से दुर्योधन बन गया तू तो। निकलो तुम दोनों, निकलो यहाँ से। मजाक निकलो कर यहाँ रहे से। अरे बात तो सुन। अच्छा सुन, जाते जाते एक जरूरी बात बोल के जाता। अभी खाना मिलेगा ना तो इमीडिएटली टूट मत पड़ना, जरा प्यार से। हाँ। आई मीन पहले स्टार्टर फिर मेन कोर्स। फिर पता है डेजर्ट। मुझे, निकलो, निकलो। पता है मुझे। ठीक है ठीक है। पत्नी का पास्ट पता होना बहुत जरूरी होता है। माया, कहीं ये सपना तो नहीं? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? तुम ही सोचो, तुम्हारी जैसी इतनी खूबसूरत लड़की मेरी पत्नी है, और आज हमारी सुहागरात है। हे भगवान, मैं कहीं खुशी से मर ना जाऊं। माया, 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 मैं लिख के दे सकता हूँ कि शादी से पहले इसका जरूर अफेयर रहा होगा।
अरे माया, तुम लेटे रहो, तुम्हें आराम की जरूरत है। ऐसा क्यों किया माया? आप कहना क्या चाहते हैं? अभी कुछ देर पहले ऐसा लग रहा था कि ये सब एक सपने की तरह है, पर अब ऐसा लग रहा है कि काश ये सपना ही होता। आँख खुलता ही कम से कम टूट तो जाता। ऐसे क्यों बोल रहे हो? ओ कम ऑन माया, इतनी मासूम क्यों बन रही हो? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तुम्हें पता है ना मैं एक डॉक्टर हूं, तो ऐसी क्या मजबूरी थी जो प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी तुमने मुझसे शादी की? तुम्हारे घर वाले जानते हैं ये सब? तुम्हारे घर वाले जानते हैं ये सब? प्लीज उन्हें मत बताइए, प्लीज वो उसे मार देंगे। प्लीज प्लीज मत बताइए, प्लीज। उसे? उसे किसे? कुमार। कुमार? कौन कुमार? ओह, समझा। तो कुमार है तुम्हारे इस पेट में पलने वाले बच्चे का बाप। तो उससे शादी क्यों नहीं की? मैं करना चाहती थी लेकिन क्या? पापा नहीं माने। क्यों? क्योंकि वो दलित है। तो बता देती उन्हें कि तुम्हारे पेट में उसका बच्चा है, मान जाते वो। कैसे बताती मैं उनको? मुझे खुद नहीं पता था। एक और झूठ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच मानिए मेरा। मैं सच में, मुझे नहीं पता था मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, I mean, हमारे बीच में वो सब कुछ हुआ था, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था मैं प्रेग्नेंट हूँ। वैसे प्लान क्या था तुम्हारा? बता दो माया, नाटक से पर्दा गिर चुका है। शादी के कुछ दिन बाद मैं भागने वाली थी। अगर भागना ही था तो शादी से पहले भी भाग सकती थी। भागी थी मैं, पर क्या? प्लीज इसे छोड़ दो। आप जो बोलोगे करोगे, जिससे बोलोगे शादी करोगे, इसे छोड़ दो भैया, प्लीज प्लीज भैया। प्यार और जंग में सब जायज होता है आनंद। हाँ, मैंने जो किया अपने प्यार को बचाने के लिए किया। प्यार और जंग में सब जायज होता होगा माया, लेकिन शादी में नहीं होता। कहना क्या चाहते हैं आप? एक नाटक तुमने खेला मेरे साथ, अब एक नाटक मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ। कैसा नाटक? भले तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा ना सही, लेकिन पति तो तुम मेरी हो। अरे डरो मत,
मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। कैसे? देखो, अगर तुम यहाँ से भाग गई तो यहाँ पर मेरी बहुत बदनामी होगी। मजबूरन मुझे तुम्हारे घरों को सब कुछ सच बताना पड़ेगा। तुम्हारा भाई संजय कहीं ना कहीं से जरूर तुम्हें ढूंढ निकालेगा और दोनों को मार डालेगा। मुझे सिर्फ 7 दिन का टाइम दो, मैं खुद तुम्हें तुम्हारे कुमार के पास लेके जाऊंगा। मेरे दुबई में बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट है, मैं उनसे बात करके तुम दोनों को वहां पर भेज दूंगा। फिर तुम दोनों वहां पर सेटल हो जाना एंड आई एम डैम श्योर कि तुम्हारा भाई वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। पर आप ये सब क्यों करेंगे? अभी थोड़ा देर पहले आप ही ने कहा ना, प्यार और जंग में सब जायज होता है। मतलब कुछ नहीं, सो जाओ। कल बात करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। चले? नहीं, चलता हूं। अपना साथ यही तक था। विश यू ऑल द बेस्ट। एक बार मिल तो लीजिए कुमार से, आपको कभी अफसोस नहीं होगा आपके फैसले पर। थैंक यू। इट्स ओके। ख्याल रखना इनका और अपने बच्चे का भी। बच्चा? हाँ। जी हाँ, शी इज प्रेग्नेंट। ये कब हुआ? शादी की रात हमें, क्या? शादी की रात हमें पता चला। क्या पता चला? यही कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें खुशी नहीं हो रही है? शादी के बाद तुम दोनों एक ही बेडरूम में सोते होगे ना? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? कुमार, दिस इज आवर बेबी। ये सच कह रही है, ये तुम्हारा ही बच्चा है। ओह कम ऑन आनंद, इतनी खूबसूरत लड़की और आपकी बीवी 7 दिन और 7 रातें आपके साथ थी, वो भी एक कमरे में, और फिर भी आपने उसे छुआ तक नहीं। माफ कीजिए, या तो आप भगवान हैं या तो फिर नामर्द। मुझ पे ना सही, माया पे तो भरोसा है ना तुम्हें? तुम डीएनए टेस्ट करवा लो, ये मेरा बच्चा है ही नहीं। उसकी कोई जरूरत नहीं आनंद जी, चलिए यहाँ से। 2 मिनट नहीं माया, रुकना है। 2 मिनट, मैं ये साबित कर दूंगा ये हमारा बच्चा है ही नहीं। आप समझते क्यों नहीं? भले हमने ये साबित कर दिया कि ये आपका बच्चा नहीं है, लेकिन ये कैसे साबित करेंगे कि उन 7 दिनों में हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था? माया, लेकिन हम दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं कि वाकई उन 7 दिनों में हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था। ये बात हम जानते हैं कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ये कभी नहीं जानेगा। क्या कुछ नहीं किया मैंने इसके लिए? अपने माँ बाप से लड़ी, अपनी शादी तोड़कर यहां पर खड़ी हूं, और ये दलित है तो क्या हुआ? आखिर निकला तो मर्द ही ना। चलिए यहां से, मुझे यहाँ रुकना ही नहीं है।
तो क्या प्लान है आगे का? मर जाऊंगी जहर खा के, और क्या। डॉक्टर हूं, बचा लूंगा तुम्हें। डॉक्टर हो तो मेरा अबॉर्शन भी तो कर सकते हो ना। कर तो सकता हूं, लेकिन सोच लो, आखिरी निशानी है तुम्हारे पैर की। सोचना आपको है। सोच लिया। क्या? नाटक को हकीकत बना दे। मतलब तुम प्रेग्नेंट हो ही नहीं। तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम्हारा सच जो जानना था। क्या मिला मेरा सच जानकर आपको? अब तक तो नहीं मिला। ये सब जानने के बावजूद आप मुझे अपनाना चाहते हैं? मैं कुमार की तरफ बेवकूफ नहीं हूं जो तुम्हें अपनाने से इनकार कर दूंगा। आई लव यू माया। लेट्स बिगिन अ न्यू लाइफ। हमारी ये ब्रांड न्यू शॉर्ट फिल्म जरूर पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग फिल्में देखनी है तो सब्सक्राइब टू आशा फिल्म्स हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम आशा फिल्म्स। Thank you.